गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईपी कोचिंग क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीडीपी। किसी भी इकोनॉमी के अंदर एक जो एवरी ईयर्स का जो मैपिंग होता है वो बाय जीडीपी होता है। तो जीडीपी जो है वो क्या होती है, क्या टाइमिंग पीरियड होता है, जीडीपी में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, ये सब हम इसके अंदर जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो एमपी बोर्ड एंड अदर बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो कि बाईलैंग्वेज है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं और अपना रिवीजन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाइएगा। जब भी कोई न्यू नोटिफिकेशन आएगा तो आप तक पहुंच जाएगा। एंड अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो। जिस तरीके से आप इससे बेनिफिट ले रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स भी इससे रिवीजन करें और अपने मार्क्स इंक्रीज़ करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी सिलेबस की ओर। व्हाट इज़ जीडीपी? फुल फॉर्म इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फाइनेंशियल ईयर, अगर जीडीपी है तो जीडीपी का कोई टाइमिंग पीरियड होगा। आप हर साल सुनते हैं कि बजट आ गया, बजट आ गया, ठीक है, बजट वर्ष, वित्तीय वर्ष। ये बजट जो मैपिंग है, बजट मैपिंग की जाती है जीडीपी के लिए, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए। तो इसका जो टाइमिंग पीरियड है वो ये है। फाइनेंशियल ईयर जो होती है बाय जीडीपी 1 अप्रैल एंड 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो है दोस्तों, इस टाइमिंग पीरियड में जीडीपी को मापा जाता है। तो ये जीडीपी का एक टाइमिंग पीरियड है जिसके अंदर किसी भी कंट्री का नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट यानी कि जो आपने इंपोर्ट किया है, जो आपने एक्सपोर्ट किया है, तो इंपोर्ट को माइनस करके जो ओनली एक्सपोर्ट रहता है, नेट एक्सपोर्ट, शुद्ध निर्यात जो होगा दोस्तों, शुद्ध निर्यात, उसको इसमें इंक्लूडेड किया जाएगा काई में, जीडीपी में दोस्तों। तो जीडीपी का जो मैपिंग है वो बाय बजट होता है। बजट पे मैं अलग से एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। ये ओनली जीडीपी है, जीडीपी पे ऊपर है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर, ये आपको माइंड करके रखना है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये डेट पूछ ली जाती है। जीडीपी का टाइमिंग पीरियड 1 मार्क्स के अंदर ये पूछा जाता है, या तो फिर इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड टाइमिंग पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हिंदी में जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये दोनों फैक्ट्स आपको याद रखना है। ये 1 मार्क्स इंक्रीजिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। आइए डेफिनेशन की ओर चलते हैं इसकी। द टोटल मॉनेटरी और मार्केट, ठीक है, द टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री बॉर्डर्स इन अ स्पेसिफिक टाइमिंग पीरियड। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? एक जो कुल मौद्रिक और अर्थव्यवस्थिक बाजार के अंदर जो भी व्यवस्था है, वो पूरा गुड एंड सर्विस, वस्तु और सेवाओं का पूरा योगदान, प्रोडक्शन, साल के अंत तक किसी देश का बॉर्डर, अपने देश की सीमाओं के अंदर, स्पेसिफिक टाइम पीरियड कॉल्ड इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये जो पॉइंट है ये इसी को कॉल कर रहा है, ठीक है। स्पेसिफिक टाइमिंग पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि टोटल 1 ईयर के अंदर आपके अंदर गुड्स एंड सर्विस, टोटल प्रोडक्शन, 1 ईयर टोटल प्रोडक्शन, नेट एक्सपोर्ट नॉट फॉर इंक्लूड इम्पोर्ट, तो नॉट नेट एक्सपोर्ट इंक्लूडेड जीडीपी। तो गुड्स एंड सर्विस टोटल प्रोडक्शन 1 ईयर टाइम पीरियड, ये जो टाइमिंग पीरियड है इसके अंदर जितना भी उत्पादन हुआ 1 साल के अंदर, उसको बोला जाएगा जीडीपी। जैसा कि हम देखते हैं जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद रखना दोस्तों। जीडीपी इक्वल टू सी कॉल इज कंजप्शन, जी कॉल इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, आई कॉल्ड इज इन्वेस्टमेंट, एन एक्स called is net export। GDP इक्वल टू C प्लस G प्लस I प्लस NX, यानी कि नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसको अंडरलाइन कर लीजिए और इसको याद रखना है। जीडीपी फॉर्मूला 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो जीडीपी इज इक्वल टू C प्लस G प्लस I प्लस NX। फुल फॉर्म मैंने नीचे लिख दिए हैं, आप नोट कर सकते हैं। 1 मार्क्स
इस टोटल वीडियो के अंदर 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक, 3 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अपन को पता चले। पहला तो फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फाइनेंशियल ईयर यानी टाइमिंग पीरियड जीडीपी 1 अप्रैल 31 मार्च, फार्मूला ऑफ जीडीपी। फार्मूला ऑफ जीडीपी इज C+G+I+NX। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जब आप फार्मूला लिखेंगे जीडीपी का तो आप ये ही टोटल सेम टू सेम इंग्लिश का लिख सकते हैं, या ये बात कोई मैटर नहीं करती है कि आप सी को वैसा सी लिखें, ऐसा सा ये सी बनाएं, ये कोई कंपलसरी नहीं है। आप जब फार्मूला लिख रहे होंगे हिंदी के अंदर तो आप ये सेम टू सेम इंग्लिश का फार्मूला उसमें लिख सकते हैं, इससे कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका। ठीक है, हिंदी में बात करते हैं जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद जिसको कहा जाता है। ये टाइमिंग पीरियड सेम, ठीक है, 1 अप्रैल 31 मार्च। किसी देश की अर्थव्यवस्था को जो जीडीपी में मापा जाता है, इससे आप उस देश की आर्थिक स्थिति के बारे में आसानी से समझ, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वाई जीडीपी मैपिंग आप अच्छे से माइंड कर सकते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में एक साल की वस्तु, एक साल के अंदर वस्तु एवं सेवाओं के कुल योग को जीडीपी कहा जाता है। तो ये जीडीपी का इंट्रोडक्शन था। इसके बाद आने वाली वीडियो में बजट का इंट्रोडक्शन लेकर आऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।